वाटर जो हमारे सारे कामों को हेल्प करता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। आपको पता है कि जो अर्थ सरफेस है, मतलब जो हमारी अर्थ है, वो 70% अर्थ सरफेस वाटर से कवर है, जिसमें से 3% फ्रेश वाटर यानी सी वाटर है। उसके बाद 2.5 फ्रोजन है, जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें है। 0.5% है जो हम यूज़ करते हैं, उसमें से भी वो डिवाइड हो जाता है कि एग्रीकल्चर के लिए जाएगा, इंडस्ट्री के लिए जाएगा। फिर उसके बाद हमको मिलता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, जिसको हम डेली यूज़ करते हैं। और कुछ कुछ तो हम वेस्ट भी कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात होती है। हमको वाटर को सेव करना चाहिए ताकि हम उसका अच्छे से यूज़ कर पाए और नेक्स्ट जनरेशन में भी वो कन्वर्ट होके यूजेबल रहे। तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है हमको किस टाइप से लिखना है, लर्न करना है। तो फर्स्ट आपको कि वाटर पोल्यूशन क्या है, उसकी कैटेगरीज क्या है, सोर्सेज क्या है, इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, उसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हाउ टू कंट्रोल, कि इसका हम कंट्रोल कैसे कर पाते हैं। ये छोटी से बड़ी क्लास में भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई जो अफेक्ट कर रही है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएँ, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होगी। वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, लेक्स, रिवर, जितने भी सोर्सेज ग्राउंड वाटर अकर व्हेन पोल्यूटेंट आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। डायरेक्टली मतलब हम जैसे फेंक देते हैं कूड़ा करकट, वेस्ट मटेरियल जाके डाल देते हैं वाटर सोर्सेज में, और इनडायरेक्टली जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई है, उनमें जो जाता है वो केमिकल्स हो गए। जैसे कैलकाटा में जितने भी केमिकल्स की जो फैक्ट्रीज है, उसका जो वेस्ट मटेरियल जाता है गंगा रिवर में जाता है, के कारण वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। अदर भी जो फैक्ट्रीज़ है, उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो अगर जा रहा है, या डस्ट पार्टिकल हो गए, जैसे कुछ डिज़ास्टर आ गया है, सुनामी आ गई है, या फिर एनवायरमेंटल कुछ जो आ गया है, जो जिसके डस्ट पार्टिकल जाके वाटर में ऐड हो रहे हैं, उसको बोला जाएगा। फिर है उसके बाद कैटेगरीज, इसकी 2 कैटेगरीज होती है, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन में रहेगी इंडस्ट्री वेस्ट, इंडस्ट्री मतलब जितना भी केमिकल हो गया या अदर इंडस्ट्री उससे निकल रहा है। उसके बाद है सेकंड हॉट वाटर, जो थर्मल पावर प्लांट रहते हैं या स्टील प्लांट्स रहते हैं, जहाँ पे स्टील बन रहा है या अदर चीज़ बन रही है, उनको ठंडा करने के लिए, क्योंकि बहुत हीटिंग से बनते हैं, उनको डायरेक्टली वाटर में ऐड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो वो उसका जो टेम्परेचर है 15 डिग्री इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल रहता है जो एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए। ऑयल रिफाइनरी में भी जो ऑयल के पार्टिकल रहते हैं उनको इनडायरेक्टली बहा दिया जाता है, जिसके कारण जो वाटर है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। नॉन पॉइंटिंग में म्यूनसिपल वेस्ट मटेरियल जो भी निकलता है, डेली यूज़ वाला सीवेज वाटर हो गया, मतलब जो भी हम बोलते हैं गटर के नाले वाला जो रहता है ना, वही उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऑयल के जो स्पिल्स रहते हैं वो भी वाटर को ख़राब करने का काम करते हैं। फिर सोर्सेज की ये कैसे फैलता है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र मीन्स क्या है, जो छोटे छोटे कीड़े खेतों में हो जाते हैं, उनको अगर ख़त्म करना है या प्लांट या ग्रोपिंग की बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करवानी है, तो फर्टिलाइज़र डाल दिया जाता है। अब वो जैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है तो वो बह के नदियों में चला जाएगा। सॉइल कल्टीवेशन भी सिमिलर, जो गंदी मिट्टी रहेगी, जो डस्ट पार्टिकल है, वो बह के कहाँ चले जाते हैं, रेत पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल नदी में। कंटामिनेटेड लैंड है कोई, जो कि बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, वो भी बारिश के कारण या फिर किसी अदर फैक्टर से रिवर में चला जाएगा या अदर सोर्सेज में चला जाएगा, तो वो कॉज करने का काम करते हैं। लीकिंग ऑफ पाइपलाइन, अगर घरों के आजू बाजू में जो पाइपलाइन है अगर वो लीक हो रही है, तो उसके कारण भी ये क्या करेगा, सोर्स करेगा। ये कुछ इम्पैक्ट वाले या इंपॉर्टेंट वाले हैं। वैसे अगर हम बोला जाए कि ये कौन कौन से इसके सोर्स रहेंगे, तो नदी तालाब में पानी, कपड़े धोने से, अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स की क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हेल्थ में। वाटर बोर्न डिसीज़ हो जाती है, टाइफाइड जो होता है बहुत ज़्यादा एवरी ईयर इन इंडिया होता है। उसकी मोर्टिलिटी रेट यानी 1 to 4% लोग बिकॉज ऑफ टाइफाइड, क्योंकि उनको गंदा पानी मिल रहा है, फिल्ट्रेशन की उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, उसके कारण बहुत सारी डेथ हो जाती, कोलरा, जॉइंटिस। उसके बाद डिहाइड्रेशन, क्योंकि गंदा पानी है तो लोग पीते नहीं है, उसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। पेस्टिसाइड जो रहेगा, अगर कंटिन्यूसली ऐसा पानी पिया जा रहा है जिसमें पेस्टिसाइड की हाई अमाउंट है, तो वो क्या करेगी, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, जो कि हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको ख़राब करना स्टार्ट कर देती है। कोलेरा हो गया और भी अदर चीज़ है ये, जिसके कारण, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, अवेयर नहीं है, अभी भी गाँव में जो नदी का पानी है उसको फिल्टर्ड करके नहीं पिया जाता है, इस कारण बहुत सारा इफ़ेक्ट करता है हेल्थ पे। उसके बाद है एनवायरनमेंट में
ऑक्सीजन लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज़ हो जाता है, BOD लेवल जिससे इनहेल करती हैं फिशेस, वो अगर कम हो जाता है तो फिशेस की बहुत सारी डेथ हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे तो डेथ हो जाएगी। पॉल्यूशन अफेक्ट्स द एंटायर फूड चेन। अब जैसे जैसे फूड चेन बढ़ते जा रहा है, मतलब एक सर्कल चलता रहता है, वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है। मराइन लाइफ जो मराइन एनिमल्स है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंदा पानी में रहने से अगर कचरा आ गया है समुद्रों में, वो फंस जाते हैं। जैसे फिशेज़ हो गई, बड़ी बड़ी फिशेज़, बहुत बड़ा जो जाल बन जाता है उसमें फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है इनकी। उसके बाद है कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे मेनली तो ये है कि स्टॉप शेंकिंग अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पुट द टिप्स इनटू एक्शन। जो भी आपको टिप्स मिल रहे हैं उनको आप फॉलो करो, एक्शन में बदलो, तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो सीवेज वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड। सीवेज वाटर जो है उसका ध्यान दिया जाए। अगर आपके एरिया में कहीं ऐसी जगह है जहाँ आप नदी के पास रह रहे हैं और सीवेज वाटर डायरेक्टली जा रहा है, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहाँ पर जाके बोलो, वहाँ के नगर निगम को बोलो, म्यूनसिपलिटी को बोलो कि उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। वाटर शुड बी रिसाइकल्ड। ऐसा वाटर यूज़ किया जाए, जैसे घर में हम किचन में यूज़ कर रहे हैं वाटर, वेजिटेबल्स वॉश कर रहे हैं, तो उसको दोबारा हम यूज़ करें प्लांटिंग में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करें। जितने भी पेपर, प्लास्टिक मटेरियल, वो जो पूजा करते हैं उसका जो हवन करते हैं, उसका जितनी भी सामग्री रहती है हम क्या कर देते हैं, जाके नदी में पुट कर देते हैं। तो ये इन सब चीज़ों में कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान बनाए हैं, कुछ मैंने इसमें डिस्क्राइब किए, जैसे रेगुलेटिंग फैक्ट्रीज बेस्ड एंड ऑन लॉज एंड ऑर्डिनेंस। अब जो फैक्ट्रीज बन रही है उनमें लॉज ऐसे बनाए गए हैं कि आप जो भी बना रहे हो, कोई भी केमिकल फैक्ट्री हो गई, क्लोथिंग हो गई, उनमें क्या करोगे, आप हमको बताओगे कि आप जो भी उसका वेस्ट मटेरियल है तो कहाँ उसका यूज़ कर रहे हो या उसको कहाँ पे आप डीकम्पोज कर रहे हो। प्योरीफायरिंग वाटर एंड वाटरवेज, अगर जो वाटर है उसको किस टाइप से, जो गंदा वाटर उसको कैसे यूज़ किया जाए या रिसाइकल करके यूज़ किया जाए पीने में या अदर एक्टिविटी में, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जा रही है। प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान फॉर सीवेज मैनेजमेंट, बहुत सारे एक्शन प्लान बन रहे हैं सीवेज मैनेजमेंट करने के लिए। उसके बाद नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान्स बनाए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि रिवर को कैसे हम क्लीन करके रख दिया जाए। इसका टारगेट था कि डोमेस्टिक पोल्यूशन को कम किया जाए, और ये स्टार्ट हुआ जिससे कि 190 टाउन्स में और 41 रिवर्स को क्लीन किया गया है। और 1985 में जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया था, क्योंकि गंगा जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है रिवर, उसको क्लीन करने के लिए प्लान बनाया गया था। और 1995 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था यमुना एक्शन प्लान। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।